ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 2, प्रेम की अद्भुत शक्ति। इस चर्चा के माध्यम से स्वामी जगदात्मानंद जी द्वारा भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान हिंदू समाज में चल रही अशांति और असामंजस्य के मूल कारणों पर प्रकाश डाला है। अंग्रेजों की नीति। ऐसा लगता है कि भारत के शिक्षित लोग और नेतागण भी यह नहीं जानते कि अंग्रेज शासकों द्वारा भारतवासियों के बीच एकता का नाश करने हेतु जानबूझकर एक योजना बनाई गई थी। ताराचंद अपने भारत की स्वाधीनता का इतिहास नामक ग्रंथ में मिस्टर वुड द्वारा तत्कालीन वायसरॉय एल्गिन को लिखित एक पत्र से उद्धरण देते हैं। हमने एक पक्ष को दूसरे पक्ष से लड़ाकर अपनी सत्ता कायम रखी है और हमें इसे जारी रखना चाहिए। अतएव सबको एक समान भाव रखने से रोकने के लिए आप जो भी कर सकते हैं करें। यद्यपि अंग्रेज सरकार भारत छोड़कर चली गई, तथापि हम इस देश में आपसी संदेह और घृणा की आग को हवा देते रहे हैं। हमारे शिक्षित लोग यह समझने में असफल रहे कि ईर्ष्या और आपसी घृणा से छुटकारा पाए बिना हम अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। खेद की बात है कि हमारी शिक्षा प्रणाली प्रबुद्ध नागरिकता की भावना अपनाने में विफल रही है। कितने दुख की बात है कि स्वतंत्र भारत में रहते हुए भी हम गुलामों की भांति आचरण कर रहे हैं। चलिए हम यहाँ हिंदू समाज की विभिन्न जातियों के बीच व्याप्त पारस्परिक घृणा और संदेह के कारणों का अध्ययन कर लें। ब्रिटिश शासन के दौरान सरकारी नौकरियां प्राप्त करने के लिए कठिन प्रतियोगिता होती थी। इससे निम्न वर्गों में ब्राह्मणों के प्रति ईर्ष्या भाव पैदा होने लगा। अन्य लोगों के बीच संदेह का बीज बोने के लिए ब्राह्मणों द्वारा किया हुआ अन्याय जिम्मेदार नहीं था। ब्राह्मणों के प्रति संदेह तथा घृणा का यह भाव भारत के सभी भागों में विद्यमान नहीं है। उदाहरणार्थ बंगाल में, जहां अब्राह्मणों को बहुसंख्य सरकारी नौकरियां प्राप्त हैं, घृणा की यह भावना उतनी तीव्र नहीं है। ब्राह्मण लोग स्वयं को सर्वोच्च वर्ग का मानते रहे, पर क्या वे सचमुच ही सर्वोच्च वर्ग के हैं? अज्ञानता, निर्धनता, संकीर्ण मानसिकता, स्वार्थपरायणता और दुख दर्द सभी जातियों में व्याप्त है और किसी न किसी कारण ये उन्होंने अन्य जातियों के साथ प्रेम और आदरपूर्ण व्यवहार नहीं किया। अन्य वर्गों के हित के लिए कुछ लोगों ने यत्र तत्र कुछ कार्य भले ही किया हो, परंतु उस दिशा में चिरस्थायी तथा संगठित प्रयत्न नहीं किए गए। निम्न वर्गों ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण जागृत करने के लिए ईमानदारी पूर्वक कोई चेष्टा नहीं हुई। उच्च वर्गों ने निम्न वर्गों को ऊपर उठाने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। सदियों से शिक्षा और संस्कृति से वंचित रह चुके तथा लोगों द्वारा अनादरित जनता के निर्बल वर्ग ने आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपनी हीन भावना से मुक्त होकर आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व काल में अपना अनादर व उत्पीड़न करने वाले लोगों के खिलाफ अपना क्रोध प्रकट किया, पर इन असंतुष्ट लोगों को भड़काने और ब्राह्मणों के खिलाफ खड़ा करने की अंग्रेजों की चाल को कोई भी नहीं समझ सका। उन्हें तो अपना उल्लू सीधा करना था। पूर्व काल में ब्राह्मण गांवों में विद्यालय चलाकर बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाते थे। उन विद्यालयों में शिक्षा पाने वाले ग्रामीण उनके जीवन निर्वाह में मदद करते थे। केवल कुछ ब्राह्मण विद्वान ही राजकीय संरक्षण प्राप्त करते थे। अंग्रेजों ने प्रशासन चलाने में मदद करने के उद्देश्य से लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए विद्यालय खुलवाए। ये आधुनिक विद्यालय परंपरागत ग्रामीण विद्यालयों के प्रतिद्वंदी होकर उनसे अधिक शक्तिशाली हो गए। चूंकि अध्यापन ब्राह्मण समुदाय का मुख्य पेशा था, इसलिए आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें नए विद्यालयों में दाखिल होना पड़ा। इस शिक्षा ने उन्हें सरकारी नौकरियां मिली। नई प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणेतर वर्गों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था, परंतु जीविका निर्वाह के लिए अपने परंपरागत उद्यमों पर निर्भर रहने के कारण उन्होंने आधुनिक शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे नौकरी के लिए अपनी जमीन जायदाद और घर द्वार छोड़कर सुदूर स्थानों में जाने के लिए तैयार नहीं थे। क्रमशः ब्राह्मण सरकारी नौकरियों में महत्वपूर्ण पदों पर प्रतिष्ठित होते गए। वे अच्छा वेतन और सम्मान पाते थे। आधुनिक शिक्षा से लैस
उनके बच्चों ने स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा उठाकर अंग्रेजों को भगाने का संकल्प कर लिया। अंग्रेज इस चुनौती का सामना करने की कला जानते थे। वे निम्न वर्गों से कहने लगे, देखो, इन ब्राह्मणों ने सभी सरकारी पदों पर एकाधिकार कर लिया है। वे सदियों से तुम्हारा शोषण करते रहे हैं। क्या तुम उनकी जगह लेना नहीं चाहोगे, या तुम केवल निष्क्रिय दर्शक ही बने रहोगे? उच्च जातियां निम्न जातियों को विश्वास और सद्भाव जीत पाने में विफल रहीं। उच्च जातियों ने अन्य जातियों को अंग्रेजों के इस दुष्चक्र से अवगत कराने में भी उपेक्षा दिखाई। इसी बीच ब्राह्मणेतर जातियां भी आधुनिक शिक्षा का लाभ पाने लगी, परंतु तब तक रोजगार के अवसर समाप्त प्राय हो गए थे। फिर गलाकाट प्रतियोगिता एक स्वाभाविक परिणाम हो गई। आधुनिक शिक्षा के कौशल को आत्मसात करने का अवसर ब्राह्मणों को अधिक मिला था, अतः अधिकतर नौकरियां उन्हीं को मिली। अन्य लोग स्वाभाविक रूप से उनसे ईर्ष्या करने लगे। आरोप और प्रत्यारोप बढ़ते गए और अब ब्राह्मणों को नौकरियां से वंचित करने के प्रयास फिर किए जा रहे हैं। ना तो ब्राह्मण और ना ही ब्राह्मणेतर लोग इस बात से अवगत हैं कि बाहरी शक्तियां इस कटुता का लाभ उठा रही हैं। कहा जा सकता है कि पारस्परिक घृणा और द्वेष दासता के चिन्ह हैं। दुर्भाग्यवश लोगों ने इस प्रवृत्ति को कायम ही नहीं रखा, बल्कि इसका और भी अधिक विकास किया है। अतीत काल में विदेशी शासन के अधीन घृणा, पूर्वाग्रह और नापसंदगी के कारण विभिन्न दास वर्ग आपस में निरंतर संघर्षरत रहते थे। खेद की बात है कि आज भी इस प्रवृत्ति के घटने के कोई आसार नजर नहीं आते। किसी भी समाज में यदि विकसित समूह निर्बल समूहों के हित साधन का प्रयास ना करे तो वे स्वयं अपनी ही कब्र खोद लेते हैं। प्रतियोगिता के जरिए रोजगार पाने में सफल रहने वाले ब्राह्मण क्या सचमुच सुखी हो गए? अपनी आजीविका के लिए वे अपना घर द्वार छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहे, अपनी परंपरागत आध्यात्मिक साधन गंवा बैठे, अन्य समुदायों की दुर्भावना के पात्र बने और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित रहने लगे। पाश्चात्य देशों का अनुसरण करके आज भारतीय लोगों ने भी प्रतियोगिता को स्वीकार कर लिया है, परंतु प्रश्न सच्चा हो तो आपसी दुर्भावना की तीव्रता को घटा लेना हमारे लिए कठिन नहीं होगा। एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति इस लक्ष्य को प्राप्त करने में वास्तविक मदद करेगी। समूह बनाना और सामूहिक पहचान विकसित करना प्रकृति का एक नियम है, परंतु यदि हम घृणा के बीज बोते हैं तो सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होंगे। सर्वांगीण विनाश की ओर अग्रसर होंगे। सभी धार्मिक समुदायों में प्रायः अनेक समूह तथा उपसमूह होते हैं। यहाँ तक कि ईसाइयों में भी प्रायः 250 समूह तथा उपसमूह हैं। इसी तरह मुसलमानों में भी समूह हैं। इस दौड़ भाग के संसार में, राजनीतिक संसार में छोटे समूहों और दलों में विभक्त हो जाना एक स्वाभाविक बात है। यह आवश्यक भी हो सकता है, परंतु इस सामूहिक चेतना के लिए विकृत होकर अन्य वर्गों के प्रति दुर्भावना में नहीं परिणत होना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि घृणा एक खतरनाक शक्ति है। समझ और सद्भाव बढ़ाने हेतु हर समूह के सदस्यों को अन्य समूहों के गुणों व विशेषताओं को महत्वपूर्ण मानकर उन पर बल देना ही चेष्टा करनी चाहिए। उनकी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह पाप कर्म महान क्षति की ओर ले जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।